भगवान बुद्ध की कसम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपके साथ साथ किसी और के जीवन में भी शांति और समझ की एक छोटी सी रोशनी जला दे। और याद रखिए, कभी कभी एक छोटी सी सीख भी किसी के पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति और संतोष नहीं था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद हमेशा परेशान रहता था। वह अक्सर सोचता था कि आखिर उसके जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। उसके पास काम भी था, परिवार भी था, फिर भी उसके मन में हर समय बेचैनी रहती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि महान ज्ञानी भगवान गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, उसे जीवन का सच्चा रास्ता मिल जाता है। यह सुनकर आनंद के मन में भी उम्मीद जगी। उसने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसके मन की उलझन सुलझा सकते हैं। अगली सुबह वह लंबी यात्रा करके जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग शांत भाव से बुद्ध के पास बैठे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। आनंद भी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो पुत्र? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं है। हर दिन कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। कभी मन दुखी हो जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, और कभी मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, पुत्र, तुम्हारा जीवन खराब किस्मत से नहीं, बल्कि 3 गलतियों से दुखी हो रहा है। आनंद चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, भगवान, वह 3 गलतियां कौन सी हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहली गलती है बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना। जब कोई तुम्हें कुछ गलत कहता है या तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम तुरंत गुस्सा हो जाते हो। क्रोध में लिया गया हर निर्णय जीवन को और कठिन बना देता है। यह सुनकर आनंद को अपनी कई पुरानी बातें याद आने लगी। कई बार उसने गुस्से में आकर अपने ही लोगों को दुख दिया था। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी गलती है हर समय दूसरों से अपनी तुलना करना। जब तुम दूसरों को देखकर सोचते हो कि उसके पास ज्यादा धन है, ज्यादा सम्मान है, तब तुम्हारा मन ईर्ष्या से भर जाता है। ईर्ष्या मन की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। आनंद चुपचाप सुनता रहा। उसे लगा जैसे बुद्ध उसके मन के सारे राज जानते हों। फिर बुद्ध बोले, और तीसरी गलती है, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र न करना। मनुष्य हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसे वह साधारण समझकर भूल जाता है। यह बात सुनकर आनंद की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह सच में अपने जीवन की अच्छाइयों को कभी देख ही नहीं पाया था। उसके पास एक अच्छा परिवार था, 2 समय का भोजन था और मेहनत करने की ताकत थी, लेकिन वह हमेशा दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी होता रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जीवन को दुखी बनाने के लिए बड़ी विपत्ति की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी गलतियां ही धीरे धीरे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। आनंद ने विनम्रता से पूछा, भगवान, अगर कोई इन गलतियों को समझ जाए तो क्या उसका जीवन बदल सकता है? बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य अपनी गलतियों को पहचान लेता है तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी गलती मानने के बजाय दुनिया को दोष देते रहते हैं। आनंद लंबे समय तक बुद्ध के सामने बैठा रहा। उसके मन में जैसे कोई नई रोशनी जल गई थी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी परेशानी बाहर की दुनिया में नहीं नहीं, बल्कि उसके अपने मन में थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति इन 3 गलतियों से बचना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, सबसे पहले अपने मन को देखना सीखो। जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुक जाओ। जब भी ईर्ष्या आए, अपने जीवन की अच्छाइयों को याद करो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब यह सोचो कि इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास तुमसे भी कम है। आनंद ध्यान से सुनता रहा। उसे लग रहा था कि हर शब्द उसके दिल में उतरता जा रहा है। उस दिन के बाद उसने तय किया कि वह अपने जीवन को नए तरीके से देखेगा। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब वह वापस अपने गांव लौटा। पहले ही दिन एक आदमी ने उससे कठोर शब्दों में बात की। पहले होता तो आनंद तुरंत गुस्सा कर देता, लेकिन इस बार उसे बुद्ध की बात याद आ गई। उसने कुछ क्षण चुप रहकर अपने मन को शांत किया। उस पल उसे समझ आया कि क्रोध को रोकना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसका पड़ोसी नया घर बना रहा है। पहले वह इसे देखकर दुखी हो जाता था,
लेकिन इस बार उसने खुद से कहा कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। लेकिन एक दिन उसके मन में फिर से सवाल उठा। उसने सोचा कि अगर यह 3 गलतियां इतनी खतरनाक हैं, अशीरी बहानैन इनकी, तो दुनिया के ज्यादातर लोग इन्हें क्यों दोहराते रहते हैं? इसी सवाल का जवाब उसे कुछ दिनों बाद फिर मिला, जब वह एक बार फिर जंगल की ओर चला। और उस दिन बुद्ध ने जो कहा, उसने आनंद की सोच को पूरी तरह बदल दिया। और शायद वही बात आज भी हर इंसान के जीवन को बदल सकती है। लेकिन उस रहस्य को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि मनुष्य अपने ही बनाए जाल में क्यों फंस जाता है। और बुद्ध ने इसके बारे में जो समझाया, वह सुनकर वहां बैठे सभी लोग कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि जो सच उस दिन सामने आया वह बहुत साधारण भी था और बहुत गहरा भी। और वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। आनंद के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर ये 3 गलतियां इतनी बड़ी हैं, तो फिर दुनिया के ज्यादातर लोग इन्हें क्यों करते रहते हैं? यह सोचकर वह फिर से जंगल की ओर चल पड़ा, जहां भगवान गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि बुद्ध के चारों ओर फिर से बहुत लोग बैठे हैं और शांति से उनकी बातें सुन रहे हैं। आनंद भी चुपचाप जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद जब सब लोग जाने लगे तो आनंद ने विनम्रता से पूछा, भगवान उस दिन आपने कहा था कि 3 गलतियां जीवन को बर्बाद कर देती हैं, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है, लोग बार बार वही गलती क्यों करते रहते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्योंकि मनुष्य अपने मन को समझे बिना ही जीवन जीने लगता है। आनंद ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, मनुष्य का मन एक बंदर की तरह होता है। वह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का दुख, कभी दूसरों की बातों का असर। इसी कारण वह शांत होकर सोच ही नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। आनंद को लगा जैसे यह बात उसके जीवन पर ही लागू हो रही हो। वह अक्सर बिना सोचे ही प्रतिक्रिया दे देता था और बाद में पछताता था। बुद्ध ने आगे कहा, जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनता, तब वही मन उसका मालिक बन जाता है। और जब मन मालिक बन जाए, तब इंसान गलतियों से बच नहीं पाता। आनंद ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या हर इंसान ऐसा ही होता है? बुद्ध बोले, अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं। वे दिन भर भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन कभी अपने मन को देखने के लिए रुकते नहीं। आनंद ने सोचा कि सच में उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह बस जीवन की दौड़ में भागता ही रहा था। बुद्ध ने फिर कहा, पुत्र, एक और कारण है जिसके कारण लोग बार बार वही गलती करते हैं। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है भगवान? बुद्ध ने कहा, लोग सच सुनना नहीं चाहते। उन्हें वही बात पसंद आती है जो उनके मन को अच्छा लगे, चाहे वह सच हो या ना हो। यह सुनकर आनंद चुप हो गया। उसे याद आया कि कई बार जब किसी ने उसकी गलती बताई थी तो उसे बुरा लगा था। बुद्ध ने धीरे धीरे आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती सुनकर भी शांत रह सकता है वही वास्तव में बुद्धिमान बन सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों को दोष देते रहते हैं। आनंद के मन में जैसे एक एक बात स्पष्ट होती जा रही थी। उसने पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति सच में बदलना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले उसे अपने मन को देखना सीखना चाहिए। जब भी कोई भावना उठे, चाहे वह क्रोध हो, ईर्ष्या हो या दुख, तो उसे तुरंत बाहर मत निकालो। पहले उसे देखो, समझो, फिर निर्णय लो। आनंद को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने पूछा, लेकिन भगवान, यह करना इतना कठिन क्यों लगता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मनुष्य को बचपन से यह नहीं सिखाया जाता कि मन को कैसे संभालना है। उसे सिर्फ यह सिखाया जाता है कि बाहर की दुनिया में कैसे जीना है। आनंद कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति इन 3 गलतियों से बच जाए तो क्या उसका जीवन सच में बदल सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन तुरंत नहीं बदलता, लेकिन दिशा बदल जाती है। और जब दिशा बदल जाती है तो मंजिल भी बदल जाती है। यह सुनकर आनंद के मन में एक अजीब सी शांति आ गई। उसे लगा जैसे अब उसे समझ आने लगा है कि जीवन को सही तरीके से कैसे जीना चाहिए। लेकिन तभी बुद्ध ने एक ऐसी बात कही जिसने आनंद को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। बुद्ध ने कहा, पुत्र, इन 3 गलतियों से भी बड़ी एक और गलती होती है। आनंद चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, भगवान, वह कौन सी गलती है? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे। वहां बैठे सभी लोग भी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा,
सबसे बड़ी गलती यह है कि मनुष्य यह सोच लेता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। आनंद यह सुनकर चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य सोचता है कि वह कल से बदल जाएगा, कल से अच्छा जीवन जिएगा, कल से अपने मन को संभालेगा, लेकिन वह कल अक्सर कभी नहीं आता। आनंद के दिल में यह बात गहराई तक उतर गई। उसे याद आया कि वह भी कई बार सोचता था कि वह बाद में बदल जाएगा, बाद में अच्छा इंसान बनेगा। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि समय सीमित है, वही अपने जीवन को सच में बदल सकता है। वहां बैठा हर व्यक्ति यह बात सुनकर कुछ देर तक बिल्कुल शांत हो गया। जंगल में हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। आनंद के मन में अब एक नया सवाल उठ रहा था। उसने सोचा कि अगर समय सच में इतना कीमती है तो फिर इंसान को हर दिन कैसे जीना चाहिए। और जब उसने यह सवाल बुद्ध से पूछा तो बुद्ध ने जो उत्तर दिया उसको हमें बाएसा दातरिया, वह सुनकर वहां बैठे सभी लोग गहराई से सोचने लगे, क्योंकि वह उत्तर इतना सरल था कि हर कोई उसे समझ सकता था, लेकिन इतना गहरा था कि अगर कोई उसे सच में अपना ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता था। और उसी उत्तर से एक नई सीख शुरू हुई, जिसे सुनकर आनंद को पहली बार लगा कि शायद जीवन का असली रहस्य अब धीरे धीरे उसके सामने खुलने वाला है। आनंद ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी और कुछ क्षण तक चुप बैठा रहा। उसके मन में कई विचार एक साथ उठ रहे थे। उसने धीरे से पूछा, भगवान, अगर समय इतना कीमती है तो मनुष्य को हर दिन कैसे जीना चाहिए? भगवान गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पुत्र, मनुष्य को हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे यह उसका सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। आनंद ने यह सुना तो उसके मन में और भी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कहा, भगवान, लेकिन हम तो हर दिन साधारण काम करते हैं। काम पर जाते हैं, घर संभालते हैं, लोगों से मिलते हैं। इसमें विशेष क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विशेष काम में नहीं, विशेषता तुम्हारे देखने के तरीके में होती है। आनंद ने ध्यान से सुनना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, जब तुम सुबह उठते हो तो क्या तुम सच में उस सुबह के लिए आभार महसूस करते हो, या फिर उठते ही चिंता शुरू हो जाती है कि आज क्या क्या समस्या आने वाली है? आनंद ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह सच में हर सुबह चिंता के साथ ही दिन शुरू करता था। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, जो व्यक्ति दिन की शुरुआत ही चिंता से करता है वह पूरे दिन उसी चिंता का बोझ ढोता रहता है। आनंद ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब तुम सुबह उठो तो पहले यह सोचो कि तुम्हें एक और दिन मिला है। यह दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, कुछ अच्छा करने का, कुछ सीखने का और अपने मन को बेहतर बनाने का। आनंद को यह बात बहुत सरल लगी, लेकिन वह समझ रहा था कि इसका अर्थ गहरा है। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर बड़े बड़े बदलाव की प्रतीक्षा करता है, लेकिन जीवन छोटे छोटे क्षणों से बनता है। अगर तुम हर छोटे क्षण को सही ढंग से जीना सीख जाओ तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान, जब कोई हमें दुख देता है या अपमान करता है तब शांत रहना बहुत कठिन हो जाता है। बुद्ध ने कहा, हाँ पुत्र, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह धीरे धीरे इन बातों से ऊपर उठना सीख जाता है। आनंद ने फिर पूछा, भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी दुख नहीं होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबे रहना या उससे सीखकर आगे बढ़ना यह चुनाव मनुष्य का होता है। आनंद यह सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे लगा कि शायद वह हर दुख को अपने ऊपर हावी होने देता था, इसलिए उसका जीवन भारी लगता था। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, याद रखो, जीवन में जो भी होता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर तुम हर घटना से सीखने लगो तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। आनंद के मन में अब शांति आने लगी थी, लेकिन तभी बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा कि लोग उसे अपमानित करते हैं, उसका आदेश तो उसका मजाक उड़ाते हैं। वह जानना चाहता था कि इससे कैसे बचा जाए। आनंद ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, मैंने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, भगवान, वह तो देने वाले के पास ही रहेगा। तब मैंने उससे कहा, ठीक उसी तरह अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान भी उसी के पास रहेगा। यह सुनकर वहां बैठे कई लोग मुस्कुराने लगे। आनंद के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसके मन का एक बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन बुद्ध यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा,
पुत्र, यह समझना आसान है, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारना ही असली साधना है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं प्रयास करूंगा। बुद्ध ने कहा, प्रयास ही सबसे बड़ी शुरुआत है। कुछ देर बाद आनंद वहां से उठकर जाने लगा। उसके कदम पहले से हल्के थे। उसे लग रहा था कि जैसे उसके भीतर कोई नया रास्ता खुल रहा है। लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलने लगा, उसने पीछे मुड़कर बुद्ध की ओर देखा। उसके मन में एक अंतिम सवाल अभी भी बाकी था। वह फिर से वापस आया और विनम्रता से बोला, भगवान, अगर कोई व्यक्ति इन बातों को समझ ले तो क्या वह सच में एक अच्छा जीवन जी सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, पुत्र, अच्छा जीवन समझने से नहीं, अभ्यास से बनता है। आनंद ने पूछा, अभ्यास कैसे? बुद्ध ने कहा, हर दिन अपने मन को देखो, अपनी गलतियों को पहचानो और कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। आनंद ने यह बात अपने दिल में बसा ली। लेकिन उसी समय वहां बैठे एक और व्यक्ति ने बुद्ध से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरी सभा को फिर से गहरी सोच में डाल दिया। उसने पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति बार बार कोशिश करने के बाद भी अपने मन को नहीं बदल पाता तो उसे क्या करना चाहिए? यह सवाल सुनकर आनंद भी रुक गया, क्योंकि यह वही सवाल था जो कई बार उसके मन में भी आता था। और जब बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया तो उनकी बात सुनकर वहां बैठे हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक ऐसा सच दिखाई देने लगा जिसे शायद वह अब तक देखने से बचता रहा था। और वहीं से इस कहानी की अगली सीख शुरू हुई। उस व्यक्ति का सवाल सुनकर वहां बैठे सभी लोग शांत हो गए। सबकी नजरें भगवान गौतम बुद्ध की ओर थीं, क्योंकि यह सवाल सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं था, बल्कि वहां बैठे हर इंसान के मन का सवाल था। बुद्ध ने कुछ क्षण आंखें बंद रखी और फिर शांत स्वर में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, पुत्र, मन को बदलना सबसे कठिन कामों में से एक है। मन वर्षों से एक ही तरह से सोचता आया है, इसलिए वह एक दिन में नहीं बदलता। वह व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, सोचो, अगर कोई किसान एक बीज बोए और अगले ही दिन खेत में जाकर देखे कि पेड़ क्यों नहीं उगा, तो क्या वह सही कर रहा है? वह व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, पेड़ को उगने में समय लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह मन को बदलने में भी समय लगता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है, वही अंत में परिवर्तन देख पाता है। आनंद भी यह बात सुनकर सोचने लगा कि शायद वह जल्दी परिणाम देखने की कोशिश करता था, इसलिए उसे लगता था कि वह बदल नहीं पा रहा। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य की एक और आदत होती है, वह अपनी छोटी छोटी प्रगति को देख नहीं पाता। अगर वह पहले से थोड़ा भी शांत हुआ है, थोड़ा भी धैर्यवान हुआ है, तो भी वह उसे महत्व नहीं देता। वहां बैठे लोगों के चेहरे पर गहरी सोच दिखाई देने लगी। बुद्ध ने फिर कहा, पुत्र, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही धैर्य और अभ्यास मन को बदल देते हैं। आनंद के मन में यह बात गहराई से उतर गई। उसने महसूस किया कि शायद उसे भी अपने आप से धैर्य रखना चाहिए। तभी बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में वर्षों से रह रहा हो और अचानक उसे बाहर की रोशनी दिखाई जाए, तो क्या वह तुरंत उस तेज रोशनी को सहन कर पाएगा? किसी ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, उसे धीरे धीरे आदत डालनी होगी। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने मन को बदलने की कोशिश करता है, तो उसे भी धीरे धीरे नई समझ की आदत डालनी होती है। यह सुनकर वहां बैठे कई लोगों के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। आनंद ने भी महसूस किया कि उसके मन की बेचैनी कम हो रही है। लेकिन तभी बुद्ध ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। बुद्ध बोले, पुत्र, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह बदल नहीं सकता। असली समस्या यह है कि वह बदलना चाहता तो है, लेकिन अपने पुराने विचारों को छोड़ना नहीं चाहता। यह सुनकर आनंद चौंक गया। उसे याद आया कि कई बार वह समझ जाता था कि उसका गुस्सा गलत है, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाता था। बुद्ध ने आगे कहा, पुरानी आदतें जड़ों की तरह होती हैं। अगर उन्हें धीरे धीरे नहीं हटाया जाए तो वे फिर से उगाती हैं। फिर बुद्ध ने सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, उसे हर दिन अपने मन की सफाई करनी चाहिए, जैसे कोई अपने घर की सफाई करता है। यह बात सुनकर वहां बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि यह उदाहरण बहुत सरल था, लेकिन बहुत गहरा भी था। आनंद के मन में अब एक नई समझ जन्म ले रही थी। उसे लग रहा था कि जीवन को बदलने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा जागरूक होना जरूरी है। लेकिन तभी आनंद के मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि अगर यह सब इतना सरल है,
तो फिर दुनिया में इतने लोग दुखी क्यों हैं? उसने फिर से बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर रास्ता इतना सरल है तो लोग उस पर चल क्यों नहीं पाते? यह सवाल सुनकर बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे। वहां बैठे सभी लोग भी उत्सुकता से उनके उत्तर का इंतजार करने लगे। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, पुत्र, क्योंकि मनुष्य को सत्य से ज्यादा आसान रास्ते पसंद आते हैं। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, आसान रास्ते? बुद्ध बोले, हाँ, आसान रास्ते। लोग अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोष देना आसान समझते हैं, अपने मन को बदलने के बजाय दुनिया को बदलना आसान समझते हैं, और अपने अंदर झांकने के बजाय दूसरों की कमियां देखना आसान समझते हैं। यह सुनकर वहां बैठे कई लोग चुप हो गए, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यह बात उनके जीवन पर भी लागू होती है। आनंद के मन में अब एक नई जागरूकता पैदा हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह धीरे धीरे अपने जीवन को समझने लगा है। लेकिन तभी बुद्ध ने एक अंतिम बात कही जिसने उस पूरे दिन की शिक्षा को और भी गहरा बना दिया। बुद्ध बोले, पुत्र, याद रखो, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। यह सुनकर वहां गहरी शांति छा गई। कुछ लोग अपने विचारों में खो गए, कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आनंद भी लंबे समय तक वहीं बैठा रहा। उसे लग रहा था कि जैसे उसके जीवन का बोझ हल्का हो गया है। लेकिन जब वह उठकर जाने लगा तब उसके मन में एक और जिज्ञासा धीरे धीरे जन्म ले रही थी, क्योंकि बुद्ध की बातों ने उसके मन में एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया था। और वह प्रश्न यह था कि अगर मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है तो आखिर वह कौन सा तरीका है जिससे मनुष्य सच में अपने मन पर विजय पा सकता है। और जब आनंद ने यह प्रश्न बुद्ध से पूछा तो बुद्ध ने जो उत्तर दिया उसने वहां बैठे हर व्यक्ति को कुछ देर के लिए बिल्कुल स्तब्ध कर दिया, क्योंकि वह उत्तर इतना सरल था कि हर कोई उसे सुनकर सोचने लगा कि शायद जीवन भर वह जिस चीज को बाहर ढूंढता रहा वह हमेशा से उसके अपने ही अंदर छिपी हुई थी। और यहीं से इस कहानी की अगली सीख शुरू होती है। आनंद ने विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मनुष्य अपने मन पर विजय कैसे पा सकता है? वहां बैठे सभी लोग भी यही जानना चाहते थे। भगवान गौतम बुद्ध ने शांत दृष्टि से सबकी ओर देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, पुत्र, मन को जीतने का पहला तरीका है उसे समझना। जिस चीज को हम समझते नहीं उसे बदल भी नहीं सकते। आनंद ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, अधिकतर लोग अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं करते। वे बस मन के पीछे पीछे चलते रहते हैं। अगर मन खुश है तो वे खुश हो जाते हैं, अगर मन दुखी है तो वे दुखी हो जाते हैं, लेकिन वे कभी यह नहीं देखते कि मन ऐसा क्यों कर रहा है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, यह बात सच है। कई बार मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं अचानक क्यों परेशान हो जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो कारण है पुत्र, जब मन को देखने की आदत नहीं होती तब वह हमें इधर उधर भटकाता रहता है। फिर बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और हाथ में लेकर कहा, मान लो यह मिट्टी तुम्हारा मन है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह हवा के साथ उड़ती रहेगी, लेकिन अगर इसे पानी से गीला करके धीरे धीरे आकार दिया जाए तो यही मिट्टी एक सुंदर घड़ा भी बन सकती है। वहां बैठे लोग यह उदाहरण सुनकर गहराई से सोचने लगे। आनंद के मन में भी यह बात बैठती जा रही थी। उसने पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति अपने मन को आकार दे सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे धैर्य और जागरूकता चाहिए। आनंद ने फिर पूछा, जागरूकता कैसे आएगी? बुद्ध ने कहा, जब तुम हर काम पूरे ध्यान से करने लगो। जब तुम भोजन करो तो सिर्फ भोजन पर ध्यान दो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो। जब तुम चलो तो अपने कदमों को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्तमान में रहने लगेगा। यह सुनकर आनंद को आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह बातें बहुत साधारण हैं, लेकिन उसने कभी इस तरह जीवन जीने की कोशिश नहीं की थी। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य की एक और आदत होती है, वह हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। इसी कारण उसका मन कभी शांत नहीं होता। आनंद ने सोचा कि यह बात भी बिल्कुल सही है। वह अक्सर पुराने दुखों को याद करता था या आने वाले समय की चिंता करता था। बुद्ध ने फिर कहा, जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को समझ लेता है वह जीवन के आधे दुखों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर वहां बैठे लोगों के चेहरे पर गहरी शांति दिखाई देने लगी। लेकिन तभी बुद्ध ने एक और बात कही जिसने सबको फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। बुद्ध बोले, पुत्र, मन को जीतने का एक और तरीका है, करुणा। आनंद ने पूछा, करुणा कैसे मदद करती है भगवान? बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे मन में दूसरों के लिए करुणा होती है तब तुम्हारे भीतर क्रोध और ईर्ष्या के लिए जगह कम हो जाती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझने लगता है उसका अपना दुख भी हल्का होने लगता है। आनंद को यह बात बहुत गहरी लगी।
उसे लगा कि शायद वह अब तक सिर्फ अपने दुखों के बारे में ही सोचता रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम किसी को गलत करते देखो तो तुरंत क्रोध मत करो। पहले यह सोचो कि शायद वह भी अपने अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है। यह सुनकर आनंद के मन में कई पुरानी घटनाएं याद आने लगी। उसे लगा कि अगर वह उस समय थोड़ा शांत होता तो शायद कई झगड़े कभी होते ही नहीं। बुद्ध ने फिर कहा, पुत्र, याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और दूसरे वे जो हर बार वही गलती दोहराते हैं। आनंद ने धीरे से पूछा, भगवान, हम कैसे जानें कि हम किस रास्ते पर हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम अपनी गलती देखकर भी उसे बदलने का प्रयास करते हो तब समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। यह सुनकर आनंद के मन में एक नई शक्ति जागने लगी। उसे लगा कि शायद वह सच में अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन तभी बुद्ध ने एक ऐसी बात कही जिसने उस पूरे संवाद को और भी गहरा बना दिया। बुद्ध बोले, पुत्र, मन को जीतने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम उसे अपना शत्रु मत समझो। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, शत्रु नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, मन को समझो, उससे मित्रता करो। जब तुम उसे समझने लगोगे तब वह धीरे धीरे शांत होने लगेगा। यह सुनकर वहां बैठे लोग लंबे समय तक शांत रहे। जंगल में हल्की हवा चल रही थी और वातावरण में एक गहरी शांति थी। आनंद के मन में अब एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसे लग रहा था कि जैसे जीवन का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। लेकिन उसी समय वहां बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछ लिया, और वह प्रश्न इतना गहरा था कि उसे सुनकर आनंद भी चौंक गया। उस वृद्ध ने पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति पूरी कोशिश करने के बाद भी जीवन में बार बार गिर जाता है तो क्या वह फिर भी सही रास्ते पर चल सकता है? यह सवाल सुनते ही वहां बैठे सभी लोग फिर से बुद्ध की ओर देखने लगे, क्योंकि यह सवाल हर उस इंसान का था जिसने जीवन में कभी हार का अनुभव किया है। और जब बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया तो उनकी बात सुनकर वहां बैठे हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक ऐसी सच्चाई समझ आने लगी जिसे समझ लेने के बाद शायद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रह सकता। और यहीं से इस कहानी की अगली और सबसे गहरी सीख शुरू हुई। वृद्ध व्यक्ति का प्रश्न सुनकर वहां बैठे सभी लोग शांत हो गए। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे यह सवाल उनके अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध ने उस वृद्ध की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पुत्र, जीवन में गिरना कोई असफलता नहीं है। असली असफलता तब होती है जब मनुष्य गिरने के बाद उठना छोड़ देता है। यह सुनकर वहां बैठे कई लोगों के चेहरे पर गहरी सोच दिखाई देने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, सोचो, अगर कोई छोटा बच्चा चलना सीख रहा हो और गिर जाए तो क्या वह हमेशा के लिए चलना छोड़ देता है? वृद्ध व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, वह फिर उठकर चलने की कोशिश करता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह जीवन भी है। हर गिरना हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। आनंद यह सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे अपने जीवन की कई ऐसी घटनाएं याद आने लगीं जब वह किसी असफलता के कारण बहुत दुखी हो गया था और उसने सोचा था कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, जो व्यक्ति गिरने से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो व्यक्ति हर गिरने को एक सीख समझता है वह धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। वहां बैठे लोगों के मन में यह बात गहराई से उतरने लगी। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जंगल में एक बड़ा पेड़ होता है। जब तेज हवा चलती है तो वह पेड़ थोड़ा झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसने हवा के साथ चलना सीख लिया होता है। आनंद को यह उदाहरण बहुत गहरा लगा। उसे समझ आने लगा कि शायद जीवन में कठोर होने के बजाय लचीला होना ज्यादा जरूरी है। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि जीवन में सिर्फ खुशियां ही होनी चाहिए, लेकिन अगर दुख न हो तो मनुष्य सीख कैसे पाएगा? वहां बैठे कुछ लोग सिर हिलाने लगे जैसे वे इस बात को अपने अनुभव से समझ रहे हों। बुद्ध ने फिर कहा, पुत्र, हर कठिनाई एक शिक्षक की तरह होती है। वह हमें धैर्य, साहस और समझ सिखाती है। आनंद के मन में अब एक नई ताकत पैदा हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब वह अपने जीवन की कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना कर सकता है। लेकिन तभी बुद्ध ने एक और गहरी बात कही। बुद्ध बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपनी हार को अपनी पहचान बना लेता है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या अर्थ है भगवान? बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति एक बार असफल होता है तो वह अपने मन में यह मान लेता है कि वह असफल ही है, और जब मन यह मान लेता है तब वह आगे प्रयास करना बंद कर देता है। यह सुनकर आनंद चुप हो गया। उसे याद आया कि कई बार उसने भी अपने बारे में ऐसा ही सोचा था। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, याद रखो, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं है। वे सिर्फ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। वहां बैठे लोग अब बुद्ध की हर बात को ध्यान से सुन रहे थे।
जंगल का वातावरण बहुत शांत हो गया था। बुद्ध ने धीरे धीरे आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति हर गिरने के बाद खुद से यह कहे कि मैं इससे कुछ सीखूंगा, तो वह कभी सच में हार नहीं सकता। आनंद के मन में अब गहरी शांति थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके जीवन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और सवाल उठने लगा। उसने सोचा कि अगर मनुष्य गिरने से सीख सकता है, अगर वह अपने मन को समझ सकता है, अगर वह करुणा और धैर्य से जीवन जी सकता है, तो फिर वह कौन सी बात है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा दुखी बनाती है। और जब आनंद ने यह सवाल बुद्ध से पूछा, तो बुद्ध कुछ क्षण तक बिल्कुल शांत रहे। वहां बैठे सभी लोग भी उनके उत्तर का इंतजार करने लगे, क्योंकि यह सवाल जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक था। और जब बुद्ध ने इसका उत्तर देना शुरू किया, तो उनकी पहली ही बात सुनकर वहां बैठे कई लोग चौंक गए, क्योंकि बुद्ध ने कहा, पुत्र, मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख उसकी इच्छाएं देती हैं। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, आनंद के मन में एक नई जिज्ञासा पैदा हो गई, क्योंकि वह समझना चाहता था कि इच्छाएं कैसे मनुष्य के जीवन को उलझा देती हैं। और यही से इस कहानी की अगली सीख धीरे धीरे सामने आने लगी। आनंद ने जैसे ही यह सुना कि मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख उसकी इच्छाएं देती हैं, और अभी तक वह कुछ क्षण के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसे लगा कि शायद यही वह बात है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। उसने भगवान गौतम बुद्ध से विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या इच्छाएं रखना गलत है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं पुत्र, इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा तुम्हारे मन पर हावी हो जाती है, तब वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। वहां बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, सोचो, जब तुम्हें कोई वस्तु चाहिए होती है और वह तुम्हें नहीं मिलती, तो तुम्हें कैसा लगता है? आनंद ने कहा, भगवान, तब मन दुखी हो जाता है। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर वह वस्तु तुम्हें मिल भी जाए, तो क्या तुम्हारा मन हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाता है? आनंद कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, नहीं भगवान, कुछ समय बाद मन को फिर कुछ नया चाहिए होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मनुष्य के दुख का रहस्य है। मन हमेशा कुछ नया चाहता है, और जब उसे वह नहीं मिलता तो वह दुखी हो जाता है। आनंद को यह बात बहुत गहरी लगी। उसे लगा कि वह भी अक्सर इसी कारण परेशान रहता था। कभी उसे अधिक धन चाहिए होता था, कभी अधिक सम्मान, और कभी दूसरों से बेहतर जीवन। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। एक लहर खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। अगर मनुष्य हर लहर के पीछे भागेगा तो उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। वहां बैठे लोग यह सुनकर गहरी सोच में डूब गए। बुद्ध ने फिर कहा, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने जीवन में कुछ पाने की कोशिश मत करो। प्रयास करना जरूरी है, लेकिन अपने सुख को केवल परिणाम पर मत टिकाओ। आनंद ने पूछा, भगवान, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन मन को परिणाम से बांधकर मत रखो। आनंद के मन में यह बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसे समझ आने लगा कि शायद वह हमेशा परिणाम की चिंता करता रहा था, इसलिए उसका मन कभी शांत नहीं रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जब मनुष्य केवल परिणाम के पीछे भागता है, तब वह वर्तमान क्षण को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति हर काम पूरे मन से करता है, वह परिणाम चाहे जैसा भी हो, फिर भी शांत रहता है। यह सुनकर आनंद के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसके मन की कोई गांठ खुल रही है। लेकिन तभी बुद्ध ने एक और गहरी बात कही। बुद्ध बोले, पुत्र, इच्छाओं से भी बड़ा एक और कारण है जो मनुष्य को दुखी बनाता है। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है भगवान? बुद्ध ने कहा, अज्ञान। वहां बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। आनंद ने पूछा, अज्ञान कैसे दुख का कारण बनता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब मनुष्य यह नहीं समझता कि जीवन का स्वभाव क्या है, तब वह उन चीजों से उम्मीद करता है जो स्थायी नहीं है। आनंद ने पूछा, स्थायी नहीं? बुद्ध ने कहा, हाँ, इस संसार में हर चीज बदलती रहती है, सुख भी, दुख भी, धन भी, सम्मान भी और शरीर भी। लेकिन मनुष्य चाहता है कि सुख हमेशा बना रहे और दुख कभी ना आए। यही उम्मीद उसे बार बार दुखी करती है। यह सुनकर वहां बैठे कई लोग गहराई से सोचने लगे। आनंद के मन में भी यह बात उतरने लगी। उसे एहसास हुआ कि शायद वह भी हमेशा यही चाहता था कि जीवन में सिर्फ अच्छी बातें ही हों। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, तब वह हर स्थिति को अधिक शांति से स्वीकार कर पाता है। आनंद अब पहले से कहीं अधिक शांत महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे धीरे धीरे उसके मन की उलझनें सुलझती जा रही हैं। लेकिन उसी समय वहां बैठे एक युवक ने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछ लिया। उसने कहा, भगवान, अगर हम यह सब समझ भी लें, तो क्या हम कभी पूरी तरह दुख से मुक्त हो सकते हैं? यह सवाल सुनकर वहां बैठे सभी लोग फिर से बुद्ध की ओर देखने लगे,
क्योंकि यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता ही है। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे और फिर उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया। उनकी बात सुनकर वहां बैठे लोग पहले तो हैरान हुए, क्योंकि बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह बहुत सरल था, लेकिन उसके भीतर इतनी गहराई छिपी थी कि अगर कोई उसे सच में समझ ले तो उसका जीवन देखने का नजरिया ही बदल सकता था। और उसी उत्तर से इस कहानी की अगली सीख शुरू हुई। आनंद ने जब यह प्रश्न पूछा कि वह कौन सा विचार है जो मनुष्य के जीवन को सबसे ज्यादा बदल सकता है, तब वहां बैठे सभी लोग फिर से भगवान गौतम बुद्ध की ओर देखने लगे। जंगल में गहरी शांति थी। कुछ क्षण तक बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे, जैसे वे चाहते हों कि हर व्यक्ति पहले अपने भीतर इस प्रश्न को महसूस करे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, वह विचार है जागरूकता। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, जागरूकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, जागरूकता। जब मनुष्य जागरूक होकर जीने लगता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। वहां बैठे लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, ज्यादातर लोग बिना जागरूकता के जीवन जीते हैं। वे जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब कुछ आदत के कारण होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जागरूक हो जाता है तब वह हर बात को समझकर करता है। आनंद यह सुनकर गहराई से सोचने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जागरूक व्यक्ति अपने क्रोध को भी देखता है, अपनी ईर्ष्या को भी देखता है और अपने डर को भी समझने की कोशिश करता है। वह इन भावनाओं को दबाता नहीं बल्कि उन्हें समझता है। आनंद ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या केवल देखने से ही मन बदल सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, जब तुम किसी चीज को सच में देख लेते हो तब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। वहां बैठे कई लोग यह सुनकर हैरान हो गए। बुद्ध ने फिर कहा, मान लो कि तुम्हारे हाथ में आग है। जब तक तुम्हें पता नहीं कि वह आग है तब तक तुम उसे पकड़े रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वह आग है तुम तुरंत उसे छोड़ दोगे। आनंद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे यह उदाहरण बहुत स्पष्ट लगा। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक उसी तरह जब मनुष्य यह देख लेता है कि उसका क्रोध, उसकी ईर्ष्या और उसका अहंकार ही उसके दुख का कारण है, तब वह धीरे धीरे उन्हें छोड़ने लगता है। आनंद के मन में अब एक नई समझ जन्म ले रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे जीवन का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, जागरूकता का अर्थ है हर क्षण को समझकर जीना। जब तुम बोलो तो समझकर बोलो, जब तुम सोचो तो समझकर सोचो, जब तुम निर्णय लो तो पूरे होश में लो। वहां बैठे लोग गहरी तन्मयता से सुन रहे थे। जंगल का वातावरण बहुत शांत हो गया था। बुद्ध ने फिर कहा, जो व्यक्ति जागरूक होकर जीता है उसका जीवन धीरे धीरे सरल हो जाता है, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या जागरूकता से मन पूरी तरह शांत हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब जागरूकता गहरी हो जाती है तब मन स्वतः शांत होने लगता है, क्योंकि तब मनुष्य समझ जाता है कि जीवन में क्या सच है और क्या केवल भ्रम है। यह सुनकर वहां बैठे लोग कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहे, जैसे हर कोई अपने भीतर कुछ महसूस कर रहा हो। आनंद के मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके जीवन का रास्ता बदलने लगा है। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि अगर जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर लोग इसे अपनाने में इतनी देर क्यों कर देते हैं? उसने बुद्ध से यही प्रश्न पूछा। यह सुनकर बुद्ध कुछ क्षण तक शांत रहे और फिर बोले, पुत्र, क्योंकि मनुष्य को अपने भ्रम बहुत प्रिय होते हैं। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, भ्रम? बुद्ध ने कहा, हाँ, तो ये है, लोग अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने विचारों को ही सच मान लेते हैं। इसलिए जब कोई उन्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो उन्हें वह बात पसंद नहीं आती। वहां बैठे कई लोग यह सुनकर चुप हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन जो व्यक्ति सच में सीखना चाहता है वह धीरे धीरे अपने भ्रमों को छोड़ देता है, और जैसे जैसे भ्रम टूटते जाते हैं वैसे से हम सही देते नहीं हैं, वैसे वैसे जीवन स्पष्ट होता जाता है। आनंद अब पहले से कहीं अधिक शांत था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके मन का अंधेरा धीरे धीरे हट रहा है। लेकिन उसी समय वहां बैठे एक युवक ने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछ लिया, और उसका प्रश्न इतना गहरा था कि उसे सुनकर आनंद भी चौंक गया। उस युवक ने पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति जागरूक होकर जीना शुरू कर दे तो क्या उसका जीवन सच में पूरी तरह बदल सकता है? यह सवाल सुनते ही वहां बैठे सभी लोग फिर से बुद्ध की ओर देखने लगे, क्योंकि यह वही सवाल था जो हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी सोचता है। और जब बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया तो उनकी पहली ही बात सुनकर वहां बैठे कई लोगों की आंखें आश्चर्य से खुल गईं, क्योंकि बुद्ध ने कहा, पुत्र, जीवन बदलने के लिए पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल अपने मन को बदलना ही पर्याप्त होता है।
और जैसे ही उन्होंने यह कहा, वहां बैठे कई लोग गहरी सोच में डूब गए, क्योंकि यह बात जितनी सरल लग रही थी उतनी ही गहरी भी थी। और यहीं से इस कहानी की अगली सीख धीरे धीरे सामने आने लगी। व्यक्ति का प्रश्न सुनकर वहां बैठे सभी लोग फिर से शांत हो गए। हर किसी को लग रहा था कि यह सवाल उनके अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, पुत्र, जब रास्ता कठिन लगे तब रुककर अपने उद्देश्य को याद करना चाहिए। वहां बैठे लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर यात्रा की कठिनाइयों को देखकर डर जाता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसने यात्रा शुरू क्यों की थी। आनंद यह सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे याद आया कि वह भी कई बार कठिनाइयों से घबराकर अपने प्रयास छोड़ देना चाहता था। बुद्ध ने फिर कहा, सोचो, अगर कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकले और रास्ते में पहाड़, जंगल और नदियां देखकर डर जाए तो क्या वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? वहां बैठे एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, अगर वह डरकर रुक जाएगा तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह जीवन की यात्रा भी है। रास्ते में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन वही कठिनाइयां मनुष्य को मजबूत भी बनाती हैं। आनंद के मन में यह बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, याद रखो, कठिन रास्ते अक्सर सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। यह सुनकर वहां बैठे कई लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बुद्ध ने फिर कहा, जब तुम्हें लगे कि अब आगे चलना कठिन हो गया है तब थोड़ा रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि रुकना विश्राम है, हार मानना अंत है। आनंद के मन में यह बात गहराई से उतर गई। उसे लगा कि शायद जीवन में रुकना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य की एक और गलती होती है, वह अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करने लगता है। अगर किसी और को जल्दी सफलता मिल जाए तो वह खुद को कमजोर समझने लगता है। वहां बैठे लोग यह सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि यह बात उनके जीवन में भी कई बार हुई थी। बुद्ध ने कहा, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। आनंद अब पहले से कहीं अधिक शांत महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके मन की कई उलझनें धीरे धीरे सुलझ रही हैं। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, अगर तुम हर दिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हो तो एक दिन तुम बहुत दूर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम डर कर रुक जाओगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे। वहां बैठे सभी लोग अब गहरी तन्मयता से सुन रहे थे। जंगल में शाम और गहरी हो गई थी। हल्की हवा चल रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। आनंद के मन में अब एक नई उम्मीद पैदा हो रही थी, लेकिन उसी समय उसके मन में एक और प्रश्न उठने लगा। उसने सोचा कि अगर मनुष्य को अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, अगर उसे कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, तो फिर वह कौन सी चीज है जो उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रख सकती है? उसने यह सवाल बुद्ध से पूछ लिया। यह सुनकर बुद्ध कुछ क्षण तक शांत रहे। वहां बैठे सभी लोग भी उनके उत्तर का इंतजार करने लगे। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, पुत्र, वह चीज है विश्वास। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, विश्वास? बुद्ध ने कहा, हाँ, विश्वास। जब मनुष्य को अपने प्रयास पर विश्वास होता है, अपने रास्ते पर विश्वास होता है, तब कोई भी कठिनाई उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। यह सुनकर वहां बैठे कई लोग गहरी सोच में डूब गए। बुद्ध ने आगे कहा, विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि रास्ता आसान हो जाएगा। विश्वास का अर्थ यह है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम चलते रहोगे। आनंद के मन में अब एक नई शक्ति जाग रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके भीतर धीरे धीरे साहस बढ़ रहा है। लेकिन तभी वहां बैठे एक युवक ने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछ लिया, और उसका प्रश्न सुनकर आनंद भी चौंक गया। उस युवक ने पूछा, भगवान, अगर किसी के पास विश्वास भी हो, संकल्प भी हो, फिर भी जीवन में बार बार असफलता मिले, तो क्या उसे फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए? यह प्रश्न सुनते ही वहां बैठे सभी लोग फिर से बुद्ध की ओर देखने लगे, क्योंकि यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जिसने जीवन में कई बार प्रयास किया हो। और जब बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया तो उनकी पहली ही बात सुनकर वहां बैठे लोगों के मन में एक नई रोशनी जागने लगी, क्योंकि वह उत्तर केवल असफलता के बारे में नहीं था, बल्कि पूरे जीवन को समझने की एक गहरी कुंजी था। और यहीं से इस कहानी की अगली सीख धीरे धीरे सामने आने लगी। उस युवक का प्रश्न सुनकर वहां बैठे सभी लोग फिर से शांत हो गए। हर किसी के मन में यही जिज्ञासा थी कि भगवान गौतम बुद्ध इसका क्या उत्तर देंगे। बुद्ध ने कुछ क्षण तक उस युवक की ओर देखा और फिर बहुत शांत स्वर में कहा, पुत्र, अगर किसी व्यक्ति को बार बार असफलता मिल रही है तो उसे रुककर यह देखना चाहिए कि वह क्या सीख रहा है। वहां बैठे लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, असफलता का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारा रास्ता गलत है। कई बार असफलता केवल यह सिखाने आती है कि तुम्हें अपना तरीका बदलना चाहिए। आनंद यह सुनकर गहराई से सोचने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, सोचो, अगर कोई व्यक्ति दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करे, यह अर्थ, लेकिन वह दरवाजा खींचने से खुलता हो, तो क्या वह बार बार धक्का देकर उसे खोल पाएगा? वहां बैठे एक व्यक्ति ने कहा, नहीं भगवान, उसे तरीका बदलना होगा।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह जीवन में भी है। कई बार समस्या रास्ते में नहीं होती बल्कि हमारे तरीके में होती है। आनंद के मन में यह बात बहुत स्पष्ट होने लगी। उसे महसूस हुआ कि कई बार वह भी एक ही तरीके से कोशिश करता रहा था और जब सफलता नहीं मिली तो उसने सोचा कि शायद वह सक्षम ही नहीं है। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, असफलता से डरने के बजाय उससे सीखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सीखता रहता है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। वहां बैठे लोगों के चेहरे पर अब समझ की झलक दिखाई देने लगी। बुद्ध ने फिर कहा, मनुष्य की एक और आदत होती है, वह अपनी असफलता को दूसरों की सफलता से जोड़ देता है। अगर कोई और आगे बढ़ जाए तो उसे लगता है कि वह पीछे रह गया है। आनंद ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसने भी कई बार ऐसा ही महसूस किया था। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक ही समय पर मंजिल तक पहुंचना हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यह सुनकर वहां बैठे कई लोग गहरी सोच में डूब गए। बुद्ध ने फिर कहा, जो व्यक्ति अपने रास्ते पर ध्यान देता है वह शांत रहता है, लेकिन जो हर समय दूसरों को देखता रहता है उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। आनंद को अब समझ आने लगा था कि उसके मन की बेचैनी का एक कारण यह भी था कि वह अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करता था। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, याद रखो, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है धैर्य। आनंद ने पूछा, धैर्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि जो चीज वास्तव में मूल्यवान होती है उसे बनने में समय लगता है। वहां बैठे लोग ध्यान से सुनते रहे। बुद्ध ने फिर कहा, जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सही से बंधाने से निलंचय है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन को बेहतर बनाने में समय लगता है। जंगल में अब अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। आकाश में तारे दिखाई देने लगे थे। वातावरण में एक गहरी शांति फैल गई थी। आनंद के मन में अब पहले जैसी उलझन नहीं थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके जीवन का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। लेकिन तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठने लगा। उसने सोचा कि अगर धैर्य इतना महत्वपूर्ण है, अगर सीखना इतना जरूरी है, अगर जागरूकता से जीवन बदल सकता है, तो फिर वह कौन सी एक बात है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का जीवन सच में सरल हो जाता है? उसने यह प्रश्न बुद्ध से पूछ लिया। यह सुनकर बुद्ध कुछ क्षण तक बिल्कुल शांत रहे। वहां बैठे सभी लोग भी उनके उत्तर का इंतजार करने लगे। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, पुत्र, वह एक बात है, संतोष। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, संतोष? बुद्ध ने कहा, हाँ, संतोष। जो व्यक्ति संतोष को समझ लेता है उसके जीवन की आधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। वहां बैठे लोग गहरी तन्मयता से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। संतोष का अर्थ यह है कि तुम जो भी करो उसे शांति के साथ करो। आनंद के मन में यह बात गहराई से उतरने लगी। लेकिन तभी वहां बैठे एक व्यक्ति ने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछ लिया, और उसका प्रश्न इतना गहरा था कि उसे सुनकर आनंद भी चौंक गया। उस व्यक्ति ने पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति संतोष को समझ ले तो क्या वह कभी दुखी नहीं होगा? यह सवाल सुनते ही वहां बैठे सभी लोग फिर से बुद्ध की ओर देखने लगे, क्योंकि यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। और जब बुद्ध ने इसका उत्तर देना शुरू किया तो उनकी पहली ही बात सुनकर वहां बैठे कई लोग गहरी सोच में डूब गए, क्योंकि वह उत्तर केवल संतोष के बारे में नहीं था, बल्कि पूरे जीवन के रहस्य को समझाने वाला था। और यहीं से इस कहानी की अगली और सबसे गहरी सीख शुरू होने वाली। व्यक्ति का प्रश्न सुनकर वहां बैठे सभी लोग फिर से शांत हो गए। हर किसी की आंखें भगवान गौतम बुद्ध की ओर थीं। आनंद भी ध्यान से उनके उत्तर का इंतजार कर रहा था। कुछ क्षण तक बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, संतोष को समझ लेने के बाद भी मनुष्य को दुख हो सकता है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। यह सुनकर वहां बैठे कई लोग थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन अंतर यह होता है कि संतोषी व्यक्ति दुख में टूटता नहीं है और सुख में घमंड नहीं करता। आनंद ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसे लगा कि शायद यही वह संतुलन है जिसे वह अभी तक नहीं समझ पाया था। बुद्ध ने आगे कहा, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। संतोष का अर्थ यह है कि जब समस्या आए तब भी मन शांत रहे। वहां बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। जंगल में अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी और दूर कहीं झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने फिर कहा, सोचो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में दीपक हो और वह अंधेरी रात में चल रहा हो तो क्या अंधेरा उसे रोक सकता है? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, दीपक उसे रास्ता दिखाता रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह संतोष भी जीवन में दीपक की तरह होता है। जब मनुष्य के भीतर संतोष होता है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता देख लेता है। आनंद के मन में यह बात गहराई से उतर गई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसके जीवन की बेचैनी का एक कारण यह भी था कि वह हमेशा कुछ और पाने की चिंता करता रहता था। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, जो व्यक्ति संतोष को समझ लेता है वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगता है। उसे खुशी पाने के लिए बड़े कारणों की आवश्यकता नहीं होती। वहां बैठे लोगों के चेहरे पर अब एक शांत भाव दिखाई देने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, लेकिन याद रखो, संतोष और आलस्य अलग अलग चीजें हैं।
संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। संतोष का और अर्थ है कि तुम प्रयास करते हुए भी अपने मन को शांत रखो। आनंद को यह बात बहुत स्पष्ट लगी। उसे लगा कि अब वह समझने लगा है कि जीवन में संतुलन कैसे रखा जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रयास करता है और साथ ही संतोष को समझता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। वहां बैठे लोग यह सुनकर गहरी सोच में डूब गए। आनंद के मन में अब पहले जैसी उलझन नहीं थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके भीतर धीरे धीरे एक नई समझ जन्म ले रही है। लेकिन तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठने लगा। उसने सोचा कि अगर संतोष मनुष्य को शांत बना सकता है, अगर जागरूकता मन को स्पष्ट बना सकती है, अगर धैर्य मनुष्य को मजबूत बना सकता है, तो फिर वह कौन सी एक चीज है जो इन सबको जोड़ती है और मनुष्य के जीवन को सच में पूर्ण बना देती है? उसने यह प्रश्न बुद्ध से पूछ लिया। यह सुनकर बुद्ध कुछ क्षण तक शांत रहे। वहां बैठे सभी लोग भी उनके उत्तर को सुनने के लिए उत्सुक हो गए। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, पुत्र, वह एक चीज है, समझ। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, समझ? बुद्ध ने कहा, हाँ, समझ। जब मनुष्य जीवन को समझ लेता है, तब उसे पता चल जाता है कि कब धैर्य रखना है, कब संतोष रखना है और कब प्रयास करना है। यह सुनकर वहां बैठे लोग गहरी तन्मयता से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, समझ ही वह प्रकाश है जो मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से बाहर लाता है। आनंद के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। लेकिन उसी समय वहां बैठे एक युवक ने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछ लिया और उसका प्रश्न सुनकर आनंद भी चौंक गया। उस युवक ने पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति जीवन को समझने की कोशिश करे तो उसे शुरुआत कहां से करनी चाहिए? यह प्रश्न सुनते ही वहां बैठे सभी लोग फिर से बुद्ध की ओर देखने लगे, क्योंकि यह वही प्रश्न था जो हर उस इंसान के मन में उठता है जो सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है। और जब बुद्ध ने इसका उत्तर देना शुरू किया तो उनकी पहली ही बात सुनकर वहां बैठे लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके सामने एक बिल्कुल नया रास्ता खुलने वाला है। और यहीं से इस कहानी की अगली सीख धीरे धीरे सामने आने लगी। उस युवक का प्रश्न सुनकर वहां बैठे सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध की ओर देखने लगे। जंगल में गहरी शांति थी। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी और वातावरण में एक अद्भुत सन्नाटा था। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, जीवन को समझने की शुरुआत बाहर से नहीं, अपने भीतर से होती है। वहां बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने मन को देखना शुरू कर देता है, वही जीवन को समझने की पहली सीढ़ी पर कदम रख देता है। आनंद यह सुनकर गहराई से सोचने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, मनुष्य अक्सर पूरी दुनिया को समझना चाहता है, लेकिन वह अपने ही मन को समझने की कोशिश नहीं करता। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझता, तब तक उसे जीवन का सत्य भी स्पष्ट नहीं होता। वहां बैठे लोगों के चेहरे पर गहरी गंभीरता दिखाई देने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो हर दिन अपने विचारों को देखो, अपने शब्दों को देखो और अपने कर्मों को देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हारे जीवन को कौन सी बातें बेहतर बना रही हैं और कौन सी बातें तुम्हें दुख की ओर ले जा रही हैं। आनंद के मन में अब एक गहरी शांति थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके जीवन का रास्ता धीरे धीरे साफ हो गया है। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, याद रखो, जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। केवल छोटी छोटी बातों को समझना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना ही पर्याप्त है। वहां बैठे लोग अब पूरी तन्मयता से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। बुद्ध ने फिर कहा, अगर तुम क्रोध की जगह धैर्य चुनोगे, ईर्ष्या की जगह करुणा चुनोगे और अज्ञान की जगह समझ चुनोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगेगा। आनंद की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे महसूस हुआ कि आज उसे वह उत्तर मिल गया था जिसकी खोज वह लंबे समय से कर रहा था। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज आपने मेरे जीवन का रास्ता दिखा दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, रास्ता मैंने नहीं दिखाया, रास्ता हमेशा से तुम्हारे सामने था, तुमने आज उसे देखना शुरू किया है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग गहरी शांति में डूब गए। कुछ देर बाद रात और गहरी हो गई। लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। आनंद भी वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। बहुत चौट पड़ रहा, लेकिन अब उसके कदम पहले से हल्के थे और उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन को बर्बाद करने वाली गलतियां बाहर नहीं रही, बल्कि मन के भीतर छिपी होती हैं। क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष। और अगर मनुष्य इन्हें पहचान ले और उनसे सीख ले तो उसका जीवन बदल सकता है। उस रात आनंद जब अपने घर पहुंचा तो पहली बार उसने गहरी शांति महसूस की। उसने आसमान की ओर देखा जहां अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसके मन में बुद्ध की बातें गूंज रही थीं। उसे समझ आ गया था कि जीवन का असली सुख किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि शांत और जागरूक मन में छिपा होता है। और उसी समझ के